आज एक नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं परम्यूटेशन की। 7.4। अभी तक आपको परम्यूटेशन कराया गया था क्रमचय। आज आपको हम कराएंगे संचय, कॉम्बिनेशन। जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें बताया था कि n विभिन्न वस्तुओं में से जब हम r वस्तुएं चुनते हैं, r वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या, कितने प्रकार से हम उनको चुन सकते हैं, तो वो आएगा। उसे किससे डिनोट करेंगे बच्चों? NCR, ऐसे लिखेंगे उसे NCR। वहां पर हम क्या लिखते थे? NPR। तो NCR की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। तो वहां पर क्या होता था? ये फैक्टोरियल R नहीं आता था, वहां पर केवल फैक्टोरियल N माइनस R आता था। तो यहाँ पर कुछ संचय से संबंधित तथ्य आपको क्लियर करने हैं। तो पहला तो यही है NCR इक्वल टू, ये आपको याद रखना है हमेशा, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल माइनस R। यदि हम NC0 की वैल्यू निकालें, यहाँ पर R इक्वल टू क्या है? 0। तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N। फैक्टोरियल N से फैक्टोरियल N कट जाएगा तो आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 0। और आपको फैक्टोरियल 0 का मान हमने 1 बताया था। तीसरी बात, ये थ्योरम है, पर इस बार जो है आपको जो भी थ्योरम है उनका प्रूव नहीं करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। NCR इक्वल टू है NCN माइनस R। तो ये हम NCR को क्या लिखा करेंगे? जब जहां जरूरत पड़ेगी उसको NCN माइनस R भी लिखेंगे। ये दोनों चीज सेम है। यदि आप करना चाहो देख लीजिए इसे। देखो NCR तो आपके सामने ये लिखा हुआ है। अब यदि मैं NCN माइनस R की वैल्यू निकालूं इसके अकॉर्डिंग, तो क्या लिखूंगा मैं उनको? NCN माइनस R इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल, यहाँ पर R की जगह क्या है? फैक्टोरियल N माइनस R और फैक्टोरियल, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे N माइनस R, दैट इज प्लस R। N से N कट गया तो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल R। देखो ये बच्चों सेम है। तो हमेशा जब भी हमको जरूरत पड़ेगी तो NCR किसके बराबर लिखेंगे? NCN माइनस R। अब देखिए ये भी एक थ्योरम है, NCA इक्वल टू यदि NCB है, कभी जब कभी NCA इक्वल टू NCB के बराबर होगा तब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं A इक्वल टू B होगा, या A इक्वल टू, अब यही वाला फॉर्मूला लग गया उसमें, क्योंकि NCR बराबर क्या है? NCN माइनस R। इसका मतलब NCN माइनस B। तो A बराबर B लिखा है हमने, तो A बराबर क्या हो गया? अब N माइनस B, अर्थात N की वैल्यू हम निकालेंगे। और ये हम आपको एक्सरसाइज के टाइम बताएंगे जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे कि यहाँ पर सेम है N का मान और यहाँ पर जो है बदल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए और इनको जरूरत पड़ेगी। ये थ्योरम है जो आज तक आती थी प्रूव करने के लिए, परंतु कोरोना काल की वजह से सिलेबस में डिलीट कर दी गई है NCR। पर आप इसका स्टेटमेंट याद रखें, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR होता है। ये आज तक जो है सिद्ध करने के लिए आती थी, परंतु इस बार इसका डेरिवेशन नहीं है। तो अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 7.4 एक्सरसाइज का, इसको आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 7.4। इन्हीं फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी हमको अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि NC8 इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 है यदि NC8 इक्वल टू NC2 हो तो NC2 ज्ञात करो। देखिए अभी जो आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिखा है
यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा इसमें। NCA 8 है यहाँ पर और NC2, तो चूंकि जो है दिस इम्प्लाइज NC8 ये हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NC8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, NCN-8 इक्वल टू NC2। N-8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू B दे रखा है ना, तो देयरफॉर N-8 इक्वल टू 2, देयरफॉर N इक्वल टू 8 + 2 10 आ गया। N की वैल्यू क्या आ गई, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं NCR इक्वल टू NCN-R। तो यही फॉर्मूला देखो अभी यूज हो गया इसमें, और ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा। अब आप क्या निकालना हमको, NC2। अब आप tan C2 की वैल्यू निकाल सकते हो। tan C2 कैसे निकालोगे, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई अब 10 और r की वैल्यू क्या हो गई 2। अब उसको यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, तो क्या आ गया, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड n-r, कितना बचा, फैक्टोरियल 8। तो 10 9 8 7 6 1 तक न जाकर के आप इसे फैक्टोरियल 8 पर ही समराइज कर दो। फैक्टोरियल 2 × 1 फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल 8 से कट गया, तो 2 5 जा 5 9 जा 45 आंसर आ गया आप लोगों को। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। n का मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, n का मान निकालिए। n का मान निकालिए यदि (2NC3) रेशो NC2 इक्वल टू 12:1। तो ये हो गया बच्चों, इसे आप अपॉन में लिख लीजिए, 2NC3 अपॉन NC2 इक्वल टू 12/1। अब इसको खोल दीजिए फॉर्मूले से, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n-3, और फैक्टोरियल 3 पहला आ जाएगा, फैक्टोरियल r था ना, तो फैक्टोरियल 2n-3 अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2, दिस इक्वल टू 12/1। तो यहाँ देखिए, इसके बाद इसको खोल लीजिए, फैक्टोरियल 2n है, 2n 2n-1 2n-2 फैक्टोरियल 2n-3, क्यों, क्योंकि नीचे हमको दिखाई दे रहा है, ये कट जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n-3 अपॉन दिस इक्वल टू 12/1 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल, यहाँ पर n-r का मतलब क्या था, n-2 लिखना था, तो इसे खोल लीजिए, n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2। तो देखिए जो कट रहा है उसे काट दो, 2n-3 से 2n-3 कट गया, और यहाँ पर है n-2, n-2 से n-2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2n इंटू 2n-1 2n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू ऊपर चला गया फैक्टोरियल 2 अपॉन n इंटू n-1, दिस इक्वल टू 12/1। यहाँ पर देखिए ये भी कट गया, ये 2n
2n-1, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 अपॉन n इंटू n-1 इक्वल टू 12 अपॉन 1। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया और n से n कट गया और n-1 से n-1 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2 दूनी 4। इसको यहां पर कर लेते हैं। फोर इंटू 2n-1 अपॉन 3, 2 दूनी 4 अपॉन 3 इक्वल टू 12 अपॉन 1। तो इसको खोल लीजिए, 4 दूनी 8, 12 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8n इक्वल टू क्या आ गया 40, therefore n इक्वल टू 40 अपॉन 8, n की वैल्यू क्या आ गई 5। तो बच्चों n का मान निकल गया, यहाँ पर 5 आ गया n की वैल्यू। देख लेते हैं इसका आंसर, n की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है बच्चों 5 ही आ रही है, n की वैल्यू 5 आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसका नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लैंग्वेज का है। किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो ये बच्चों वृत्त है कोई भी, इस पर 21 बिंदु है। कितने बिंदु हैं 21 बिंदु। मैं फॉर एग्जाम्पल मानो 2 बिंदु ले लेता हूं, इन 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या बनती है जीवा। तो हम जानते हैं कि इन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने पर जीवा बनती है। तो हमारे पास टोटल बिंदु कितने हैं 21। तो यहां पर बच्चों n का मान क्या हो गया 21 और बिंदु C लेने हमको R 21 है बच्चों। और यहां पर R इक्वल टू क्या है 2 बिंदु है तो 2 है। तो बनने वाली जीवाओं की संख्या का मतलब कितने संख्या होंगे उसमें। तो अतः वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली जीवाओं की संख्या, जीवाएं बराबर NCR यानी 21C2। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल R टू फैक्टोरियल R का मतलब 2
और n माइनस आर 19, तो ये हो जाएगा 21, 20 फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 19, इससे ये कट गया, 2 से ये कटा, तो कितनी जीवाएं होंगी ऐसी? 210 जीवाएं होंगी बच्चों जब आप 21 बिंदुओं को मिलाओगे। इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है एक और, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से, ये नोट करो, 5 लड़के, क्वेश्चन नंबर 4, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से, चार लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों, 3 लड़के और 3 लड़कियों, तीन लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके हैं? की टीमें बनाने के कितने तरीके हैं? 5 में से हमको 5 लड़कों में से 3 लड़के लेने हैं, यानी कि यहां पर n का मान क्या है? 5 और r का मान क्या है? 3, और 4 लड़कों में से फिर 3 लड़कियां लेनी है। तो पहले लिखेंगे 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने के प्रकार, दिस इक्वल टू हो गया 5C3, NCR का फॉर्मूला लग गया ना। अभी हम इसे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, एक साथ करेंगे। फिर हम ले रहे हैं 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुनने के प्रकार, तो हमारे पास 4 हैं, 4 में से 3 लेनी है, 4C3। अब आप जैसे जानते हो जो गणना का आधारभूत सिद्धांत है वो आपने सबसे पहले बताया था हमने शुरू में आपको, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अतः जो है 3 लड़के और 3 लड़कियां चुनने के कुल प्रकार, बराबर 5C3 इंटू 4C3। अब इसकी कैलकुलेशन है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। तो ये आ गया बच्चों 5 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 को खोल दीजिए, फैक्टोरियल 3, देखो फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया, फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया, और 2 2 जा 4, कितने आ गए? 5 दूनी 10, 10 चौक 40, टोटल कुल प्रकार कितने आ गए? 40। तो आज आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं और आप जो है इसको पूरी कर लेना एक्सरसाइज को 7.4। ठीक है, थैंक्स।